हेलो एवरीवन। चलिए आपके सामने मैं अमित कुमार मौर्य फिर से उपस्थित हुआ हूँ आज एक नया और वीडियो लेकर के। आज तारीख है 5 मार्च और आज का पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली को स्थापित किया जाएगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यानी रोबोट को बनाया जाएगा, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वोट वैली को स्थापित किया जाएगा। अब आपके लिए मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहार, ऑप्शन नंबर सेकंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड है गुजरात और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सही है। ठीक है, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में एडवर्ड टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया है। ठीक है, याद रखेंगे यह इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी, यानी भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी और यहाँ पर रोबोट का उत्पादन किया जाएगा और यह पूरे विश्व के मानकों पर खरा उतरेगा। याद रखेंगे यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के भी कार्य किए जाएंगे। क्लियर है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की और बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31 और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 404। ठीक है ना, 404। अब चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्लियर है ना, लिखिए दूसरा सवाल और आपकी स्क्रीन पे युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। सुनिएगा, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी वरुण कुमार, ऑप्शन सी मुकेश कुमार, ऑप्शन डी राकेश सिंह। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वरुण कपूर, है ना। तो वरुण कपूर के द्वारा युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता गया और ये भारत के वरुण कपूर हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हमने बताया पुरुष के बारे में, ध्यान रखेंगे महिला एकल खिताब इनको जीते हैं मालविका बंसोड़ा। तो मालविका बंसोड़ा ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला का खिताब जीती हैं। ठीक है, मालविका बंसोड़ा। और पुरुष एकल का खिताब जीते हैं वरुण कपूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है, बताइएगा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, रिच मतलब धनी व्यक्तियों का लिस्ट, है ना। ग्लोब जैसे हुरून जो है, हुरून एक लिस्ट जारी करती है। तो इस हुरून के द्वारा मैं रिपीट एक सवाल बोलता हूँ, सुनिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 व्यक्तियों में भारत का कौन सा व्यक्ति शामिल है। देखिए सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। हुरून ने एक लिस्ट जारी किया है, ग्लोबल रिच लिस्ट मतलब विश्व में धनी व्यक्तियों का एक लिस्ट जारी किया है और उसमें ये पूछा गया है कि भारत में उन 10 टॉप 10 में कौन से व्यक्ति शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए है गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर बी है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर सी है रतन टाटा और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
आपका आंसर है मुकेश अंबानी। तो ध्यान रखेंगे, हुरून ग्लोबल लिस्ट के अनुसार, रिच लिस्ट के अनुसार विश्व में सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क। सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। और इसी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। और भारत भी उनमें शामिल है, जिनमें शामिल है कौन? मुकेश अंबानी, है ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया में 8वें। दुनिया में कितने नंबर के हैं? 8वें। और भारत में फर्स्ट। भारत में कैसे होंगे? फर्स्ट। और एलन मस्क दुनिया में पहले अमीर व्यक्ति, जेफ बेजोस दुनिया में दूसरे अमीर व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। लिखिए, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। यह एक बुक है, यानी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा राम माधव। आंसर क्या होगा? राम माधव। तो राम माधव के द्वारा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लॉन्च लिखी गई है। चलिए अगली एक और बात कर लेंगे पुस्तक से ही रिलेटेड। तो माई लाइफ माई मिशन, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ना। एक और मैं किताब के नाम बताता हूँ, माई लाइफ माई मिशन। इस किताब को किसने लिखा है ना। तो इस किताब को ध्यान रखेंगे बाबा रामदेव, पतंजलि के जो संस्थापक बाबा रामदेव। अगली बात करेंगे ए प्रोमिस्ड लैंड। इसके लेखक हैं बराक ओबामा। इनके बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक एक्स्ट्रा याद रखेंगे। एक हमने आप लिखाया है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। इसके लेखक कौन है? तो राम माधव। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे और नोट कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि वो संस्था अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन जो पूरी दुनिया में बॉक्सिंग खेल को खिलाता है, तो इस संस्था ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? 4 ऑप्शन, MC मैरी कॉम, जियोर्डाना सॉरी, विनेश फोगाट, मनीष कुमार। आंसर होगा MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम वो शख्सियत जो 6 बार बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, ठीक है ना। इनको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर बात कर लेंगे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे 1946, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर लियोसाने स्विट्ज़रलैंड, कहाँ पर होगा? स्विट्ज़रलैंड। और अगर बात करेंगे अध्यक्ष की, यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। कौन है? उमर क्रेमलेव, ठीक है। तो इतनी बात आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुछ और हम
आपको बताते हैं। जैसे हमने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात की है, इसी तरीके से अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। अगर बात करेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष तो इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, बंगाल का टाइगर सौरव गांगुली। तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है ना। फीफा की बात करेंगे तो जियानी इन्फेंटिनो ये हैं फीफा के अध्यक्ष। यानी कि जो फीफा, जानते हैं फीफा के बारे में? देखिए, जो फुटबॉल की ये एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल कराती है, और फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। समझ में आ रहा है ना। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 मार्च, ऑप्शन बी है 6 मार्च, ऑप्शन सी है 3 मार्च और ऑप्शन डी है 4 मार्च। तो आपका आंसर होगा, यानी नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। ठीक है, क्यों मनाया गया है? उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, यहीं पर एक और डे मनाया जाता है, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी डे, यानी यहाँ पर भारतीय सुरक्षा बलों को सम्मान देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। एक बात और मैं बताऊं, देखिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर एक और मैं आपको क्लियर करा दूँ। 1 मार्च को 4 मार्च आपने याद रखा। पहला मैंने बताया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, दूसरा मैंने बताया है नेशनल सिक्योरिटी डे। अब मैं बता रहा हूँ आपको 1 मार्च को क्या मनाया गया, महिला शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को मनाया गया महिला शून्य भेदभाव दिवस, ये मनाया गया 1 मार्च को। यहाँ पर लिखते हैं 1 मार्च। अच्छा, ध्यान रखेंगे 1 मार्च को एक और दिवस मनाया गया था, बिल्कुल इसे याद रखेंगे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। कौन सा? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, यह भी मनाया गया था 1 मार्च को। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? एक बार और सुनिएगा, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन फोर्थ है सिक्किम। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें से ये बताना है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये व्यवस्था शुरू किया है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा इसमें, तो ये योजना के तहत, इस अभियान के तहत संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है दिमागी बुखार कर सकते हैं, दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम में मदद करेगा। और इसके अंतर्गत पंचायती राज, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सभी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसी के अंतर्गत जैसे आशा बहू होती हैं, आशा बहू और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता 31 मार्च तक, आज कितना है 5 मार्च, 31 मार्च तक इस अभियान में भाग लेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे,
किस सरकार की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की। तो घर घर जाएंगे और वहाँ पर लोगों को बताएंगे कूड़ा कचरा को कैसे सुरक्षा साफ़ सुथरा किया जाए और पानी को इकट्ठा न किया जाए ताकि बीमारी फैले। ऐसे सारी बहुत सारी कंडीशन यहाँ पर होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की हमने कहानी पहले कही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ अन्य सुरक्षा उपकरणों पर आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फिलीपींस, ऑप्शन सेकंड है रूस, ऑप्शन थर्ड है चीन और ऑप्शन फोर्थ है अमेरिका, है ना। सवाल क्या था कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखेंगे 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और अन्य उपकरणों की बिक्री पर भारत के द्वारा क्या किया गया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली बात करेंगे अगर यहीं पर तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है लेकिन जल्दी समाप्त करना है। लिखेंगे इसमें, देखिए फिलीपींस की अगर बात करेंगे तो फिलीपींस जो देश है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है मनीला और साथ ध्यान रखेंगे और 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मैं लिखता हूँ, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, क्लियर है। कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला। और फिर यहाँ के करेंसी की बात करेंगे, फिलीपींस पेसो, क्या है? फिलीपींस पेसो यहाँ की मुद्रा है। और अगर यहाँ के हम राष्ट्रपति की बात करेंगे रोड्रिगो दुतेर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? फिलीपींस। क्लियर है ना मेरी बात? बताइए। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित रहेगा? सोचिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक रिपोर्ट जारी किया है, ग्लोबल रिपोर्ट है और इसमें इसने यह बताया है, क्वेश्चन आपका था कि 2050 तक, अभी 21 चल रहा है, 2050 तक दुनिया में से कितने ऐसे लोग होंगे जो सुनने की समस्या से ग्रसित होंगे? ऑप्शन फर्स्ट 3 है, ऑप्शन सेकंड 4 है, ऑप्शन थर्ड 2 है और ऑप्शन फोर्थ 5 है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन होगा 4 व्यक्ति, है ना। 4 व्यक्ति, यानी कि 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। ऐसा रिपोर्ट बताया है कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। या फिर अगर बात करेंगे हिंदी में तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वैश्विक स्तर पर यह हेल्थ के लिए काम करता है यह संगठन, क्लियर है ना। और अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ था 1948 में और इसकी हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो टेड्रोस एडेनॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर है मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? मर्चेंट डिजिटलाइजेशन 2000 सम्मेलन, यह एक समिट है, इसकी मेज़बानी किसने की है? ऑप्शन फर्स्ट है भारत, ऑप्शन सेकंड है फिक्की, ऑप्शन थर्ड है
बेटर देन कैश अलायंस, यानी और ऑप्शन फोर्थ है उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वतीय छोड़िए, भारत के हिमालयी क्षेत्र, या फिर ये अगर बात करेंगे तो आकांक्षी जिले जो विकास की तरफ हैं उन पर विशेष ध्यान देना, और साथ ही साथ भारत को डिजिटल करना, पूरी तरीके से क्या करना, डिजिटल करना या डिजिटल बनाना, इस मर्चेंट डिजिटलाइजेशन सम्मेलन 2021 का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल टाइम हो गया आपका 10 हो गया है, तो काफ़ी लेट हो गई है, फिर भी थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और खुश रहिए आप, है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।